इंडिया के हर कोने में बिजली पहुंचती है, मुंबई की ट्रेनों से लेकर हिमाचल प्रदेश के गांवों तक। यह हमारे घरों को रोशन करती है, हमारी इंडस्ट्रीज को चलाती है और हम सबको जोड़ती है। फिर चाहे आप दिल्ली में फोन चार्ज कर रहे हों या राजस्थान में दुकान चला रहे हों, लाखों लोगों के लिए बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं है, यह एक अवसर है। स्टूडेंट्स को पढ़ाने में मदद करना, किसानों को सिंचाई करने में और बिजनेस को आगे बढ़ाने में। यह एक अनदेखी शक्ति है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक साइलेंट पार्टनर की तरह है, जो हमारे अलग अलग देश को तरक्की की राह पर एक साथ लाती है। तो बिजली क्या है? हम हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, लाइट जलाने से लेकर मोबाइल चार्ज करने तक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में बिजली होती क्या है? यह सिर्फ एक अदृश्य ताकत नहीं है, बल्कि एक बेहद दिलचस्प और जरूरी चीज है जिसने हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। एक पाइप की कल्पना करें जो मार्बल से भरा हो। अगर आप एक मार्बल को पाइप के एक सिरे से धकेलते हैं तो पाइप के दूसरे सिरे से एक मार्बल बाहर आ जाता है। इसी तरह जब हम बिजली के बारे में बात करते हैं तो हम असल में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात कर रहे होते हैं। वायर्स में वे मार्बल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे कण होते हैं जो हर एटम के अंदर होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मूव करते हैं तो हमें बिजली मिलती है। जब कोई बैटरी या पावर प्लांट वोल्टेज बनाता है तो वह इलेक्ट्रॉन्स को वायर्स के जरिए धकेलता है, जिससे एक फ्लो बनता है जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वोल्टेज को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पानी को ऊपर से नीचे गिराने के लिए जो प्रेशर चाहिए, वही वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। यह करंट एक नदी जैसा है जो हमारे डिवाइसेस तक एनर्जी ले जाता है। जैसे नदी में पानी बहता है और अपने साथ मिट्टी, पौधे या नाव को आगे ले जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अप्लायंसेस इस एनर्जी का इस्तेमाल वैसे ही करते हैं जैसे पानी का पहिया बहते पानी का इस्तेमाल करता है, उसे लाइट, साउंड या मोशन में बदल देता है। जब आप मिक्सर चलाते हैं, पंखा घुमाते हैं या बल्ब जलाते हैं तो ये सभी डिवाइसेस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बिजली खुद एनर्जी नहीं है, बल्कि एक कैरियर है जो सोर्स से एनर्जी को वहां तक पहुंचाता है जहां हमें उसकी जरूरत है। जैसे डाकिया चिट्ठी पहुंचाता है, वैसे ही बिजली एनर्जी को आपके घर तक पहुंचाती है। आपके घर में हर डिवाइस, बल्ब से लेकर पंखे तक, इलेक्ट्रॉन्स के इस फ्लो का इस्तेमाल करके काम करता है। हर बार जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आप असल में इलेक्ट्रॉन्स की एक यात्रा शुरू कर देते हैं जो आपके डिवाइस को एनर्जी देती है। यह एक सिंपल, पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो हमारी मॉडर्न दुनिया को चलाता है। बिजली के बिना आज की लाइफ की कल्पना भी मुश्किल है। स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री, घर, हर जगह इसकी जरूरत है। यही वजह है कि बिजली को समझना और उसकी कद्र करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। बिजली दो तरह की होती है, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक अचानक झटका होता है, जैसे दरवाजे के हैंडल से लगा शॉक या कंघी का कागज के टुकड़ों को उठाना। यह चार्ज का एक जमाव है जो एक झटके में निकलता है। दिलचस्प, लेकिन घरों को पावर देने के लिए उपयोगी नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के जरिए इलेक्ट्रॉन्स का लगातार फ्लो है, जिससे हमारी लाइट्स, पंखे और फोन चलते हैं। स्टैटिक को एक बाल्टी से पानी के छींटे की तरह समझो और करंट को एक हौज से लगातार बहते पानी की तरह। हमारा पूरा पावर सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स की इस बहती नदी को मैनेज करने के लिए बनाया गया है, जिससे लगातार काम करना पॉसिबल होता है। यह वह बिजली है जो हमारी दुनिया को चलाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोगों के लिए बिजली कैसे बनती है? हर रात जब हम अपने घरों में लाइट जलाते हैं तो उसके पीछे एक लंबी और दिलचस्प प्रक्रिया छुपी होती है। बिजली हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, चाहे वो शहर हो या गांव, हर जगह इसकी जरूरत है। इंडिया में बिजली बनाने के लिए कई अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। हर राज्य, हर क्षेत्र अपनी जरूरत और संसाधनों के हिसाब से अलग तकनीकें इस्तेमाल करता है। सबसे आम तरीका है थर्मल पावर प्लांट्स। यहां कोयले को बीडीडे बढ़े भट्टियों में जलाया जाता है, जिससे भाप बनती है। ये भाप भारी टरबाइनों को घुमाती है और इसी से बिजली पैदा होती है। भारत में आज भी बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं प्लांट से आता है, खासकर उन इलाकों में जहां कोयला आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये डैम्स नदियों के बहते पानी की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो उसकी ऊर्जा से टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है।
ये तरीका साफ सुथरा और पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है और पहाड़ी इलाकों में खासा लोकप्रिय है। सोलर एनर्जी भी अब भारत में तेजी से बियाराच रही है। राजस्थान का भादला सोलर पार्क दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क्स में से एक है। यहाँ हजारों सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदलते हैं। सोलर पावर खासकर उन जगहों के लिए फायदेमंद है जहां धूप भरपूर मिलती है। हवा से भी बिजली बनाई जाती है। तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में बड़े बड़े विंड फार्म्स लगे हैं। यहाँ तेज हवा टर्बिनों को घुमाती है जिससे बिजली बनती है। ये तरीका भी साफ और टिकाऊ है और भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी भारत की बिजली का एक अहम हिस्सा है। यहाँ एटम को तोड़कर बहुत ज्यादा गर्मी निकाली जाती है जिससे पानी भाप में बदलता है और टरबाइन घूमती है। ये तरीका बहुत एफिशिएंट है, लेकिन इसमें सुरक्षा का खास ध्यान रखना पीडीडीता है। इन सभी तरीकों थर्मल, हाइड्रो, सोलर, विंड, न्यूक्लियर का अपना अपना महत्व है। ये मिलकर भारत के एनर्जी मिक्स को मजबूत बनाते हैं ताकि हर कोने में बिजली पहुंच सके। यही वजह है कि जब भी आप अपने घर की लाइट ऑन करते हैं तो समझिए कि उसके पीछे कई तकनीकों और लोगों की मेहनत छुपी है जो हमारे देश को रोशन रखती है। हर पावर प्लांट के दिल में जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साइंस पर बेस्ड होता है। एक मैग्नेट को तार के कॉइल के पास ले जाओ और आप इलेक्ट्रॉन्स को धकेलते हैं जिससे करंट बनता है। पावर प्लांट्स इसे बड़े पैमाने पर करते हैं। टरबाइन मैग्नेट या कॉइल को घुमाते हैं जिससे बिजली का बड़ा फ्लो बनता है, चाहे वह भाप, पानी या हवा से चलता हो। गोल एक ही है, मोशन को इलेक्ट्रिक करंट में बदलना फैराडे द्वारा खोजे गए। इस सिद्धांत से हम नेचर की एनर्जी को उस बिजली में बदल पाते हैं जिसका हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। हर घूमता हुआ टरबाइन मैग्नेट और वायर्स का एक डांस है जो हमारी दुनिया को रोशन करता है। भारत के दूर दराज गांवों में नेशनल ग्रिड से जुड़ना आज भी एक बड़ी चुनौती है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बिखरी बस्तियां जहां बिजली के तार पहुंचाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में इन गांवों के लोग अक्सर अंधेरे में रहने को मजबूर थे या फिर मिट्टी के तेल के दियों और लकड़ी के चूल्हों पर निर्भर रहते थे। लेकिन अब सोलर पावर इन सबको बदल रहा है। सूरज की रोशनी से चलने वाले सोलर पैनल्स गांवों की छतों पर लग रहे हैं और लोग खुद अपने घरों में बिजली पैदा कर पा रहे हैं। सोलर माइक्रोग्रिड्स, ये छोटे लोकल नेटवर्क जिनमें सोलर पैनल्स और बैटरियां होती हैं, गांव की जरूरत के हिसाब से बिजली सप्लाई करते हैं। ये सिस्टम पूरी कम्युनिटी को एक साथ जोड़ ढाते हैं जिससे हर घर तक बिजली पहुंचती है। अब गांव के लोग अपने घरों में पंखे, लाइट्स और मोबाइल चार्जर चला सकते हैं और रात में भी उजाला बना रहता है। ये सिस्टम न सिर्फ जल्दी सेटअप हो जाते हैं बल्कि मौसम की मार और बिजली कटौती के बावजूद रोबस्टी से चलते हैं। इससे गांवों में त्योहार, शादियां और रोजमर्रा की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो गई है। अब छोटे दुकानदार भी फ्रीज, बल्ब और पंखे चला सकते हैं जिससे उनका कारोबार बियराच रहा है। बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर रोशनी मिलती है और महिलाएं भी रात में सुरक्षित महसूस करती हैं। सौभाग्य जैसी सरकारी स्कीमें हर घर तक बिजली पहुंचाने में मदद कर रही है जिससे लाखों परिवारों को पहली बार बिजली मिली है। सरकार की सब्सिडी से सोलर पैनल्स अब और भी सस्ते हो गए हैं जिससे गरीब परिवार भी इन्हें लगवा पा रहे हैं। एक छोटा सा सोलर पैनल भी एक परिवार की जिंदगी बदल सकता है। अब वे रात में साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, बच्चे पिया सकते हैं और महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। बिजली से बच्चों की पढ़ाई आसान हुई है, महिलाएं और बच्चे रात में सुरक्षित महसूस करते हैं और गांव में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है। अब गांवों में डॉक्टर टेलीमेडिसिन से इलाज कर सकते हैं और लोग टीवी या मोबाइल से दुनिया से जुड़ सकते हैं। बिजली से गांवों में हेल्थ केयर, एजुकेशन और छोटे बिजनेस के नए रास्ते खुल रहे हैं जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। जब आखिरी मील तक बिजली पहुंचती है तो गांवों में तरक्की की रफ्तार भी बाज जाती है। बिजली से जुड़कर हम हर भारतीय को तरक्की, सेल्फ रिलायंता और उज्जवल भविष्य से जोड़ रहे हैं। कोयले से बनी ट्रेडिशनल बिजली ने ग्रोथ को बढ़ाया है, लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डैमेज। इसीलिए इंडिया क्लीन एनर्जी की ओर बाचा रहा है। सोलर, विंड और हाइड्रो जो बिना नुकसानदेह एमिशन के बिजली बनाते हैं। रिन्यूएबल्स अब सस्ते हैं और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं।
जिससे इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंडेंस कम होती है। अपने सूरज और हवा का इस्तेमाल करने से हम ज्यादा आत्मनिर्भर बनते हैं। यह बदलाव बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया सोलर पार्क्स, विंड फार्म्स और बेहतर ग्रिड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। इनोवेशन जैसे बेहतर बैटरी हमें क्लीन एनर्जी को एफिशिएंटली स्टोर और इस्तेमाल करने में मदद करेगा। बिजली की कीमत को समझकर हम सब एक क्लीनर, ग्रीनर फ्यूचर को सपोर्ट कर सकते हैं। बिजली साइंस की एक जीत है, इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेट के डांस को उस पावर में बदलना जो हमारी जिंदगी को चलाती है। फ्यूचर क्लीन है। सोलर फार्म्स, विंड टर्बाइन और नई टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल एनर्जी को एक रियलिटी बना रहे हैं। रिन्यूएबल्स में इंडिया की लीडरशिप एक ऐसी दुनिया बना रही है जहां तरक्की और एक हेल्दी प्लेनेट साथ साथ चलते हैं। लेकिन हम सबकी एक जिम्मेदारी है बिजली बचाना, एफिशिएंट अप्लायंसेस चुनना और बिजली का समझदारी से इस्तेमाल करना। बचाई गई हर यूनिट सस्टेनेबिलिटी की ओर एक कदम है। आइए बिजली के जादू का जश्न मनाएं, क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करें और इस तोहफे का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। साथ मिलकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल, हरा भरा इंडिया बना सकते हैं।